डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करने आया हूँ चाइना की एक बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप एमबीबीएस इन चाइना देख रहे हैं एज ए इंडियन स्टूडेंट, तो एक बार आपने इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जरूर सोचा होगा। क्यों? अब मैं शुरू करता हूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करके। सबसे पहला डिटेल हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के ऊपर, जो कि एक मेजर फैक्टर होता है जब आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं कि इसका हिस्ट्री कैसा है, कितनी पुरानी कॉलेज है, जिससे ये पता लग सके कि इसमें जो फैकल्टीज होंगे, जो कॉलेज का एक्सपीरियंस होगा वो कितना पुराना है। जितना पुराना, जितना अधिक एक्सपीरियंस, उतना बेहतरीन यूनिवर्सिटी। 1958 की यूनिवर्सिटी है, आजकल की नहीं है। 1958 में एस्टेब्लिश हुई थी सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी। जियांगसू प्रोविंस में सुजो सिटी में, युनलोंग डिस्ट्रिक्ट में है ये जो लोकेशन है इसका। जियांगसू प्रोविंस है चाइना की। जैसे प्रोविंस मतलब हो गया स्टेट, जैसे हमारे यहाँ होता है ना बिहार स्टेट हो गया, वहाँ एक सिटी है पटना, वैसे ही जियांगसू प्रोविंस हो गया, वहाँ का एक सिटी है सुजो। सुजो में युनलोंग डिस्ट्रिक्ट मतलब हो गया ना कि पटना का बोरिंग रोड हो गया। हर शहर में एक जगह होता है, जैसे दिल्ली की मान लीजिए, दिल्ली में प्रीत बिहार है, लक्ष्मी नगर है, सीपी है, वैसे ही चाइना के स्टेट है जियांगसू की सिटी है सुजो। सुजो में एक जगह है युनलोंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे सिचुएटेड है कॉलेज। 1958 में, 1958 में। अब बात करते हैं, इस जब इस्टेब्लिश हुई थी तो इसका मतलब हिस्ट्री क्या रहा था। तो 1958 में ये एज ए ब्रांच इस्टेब्लिश हुई थी। किस कॉलेज की? उस समय नानजिंग मेडिकल कॉलेज था ना, वो भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं आज से 70-80 साल पहले की। तो नानजिंग मेडिकल कॉलेज का एज ए ब्रांच, एज ए सुजो ब्रांच जिसको इस्टेब्लिश किया गया कि उसका एक ब्रांच है सुजो में मेडिकल कॉलेज का, नानजिंग मेडिकल कॉलेज का। 1959 में, एक साल बाद, जस्ट इस्टेब्लिश होने के एक साल बाद, वहाँ पे कॉलेज थी सिन्हेलियन मेडिकल एकेडमी। सिन्हेलियन मेडिकल एकेडमी को इसके साथ मर्ज किया गया। किसके साथ? सुजो ब्रांच ऑफ नानजिंग मेडिकल कॉलेज। और दोनों को मर्ज करके जो नया नाम बना वो क्या बना? सुजो मेडिकल कॉलेज। ठीक है। 2000 में, सन 2000 में सुजो मेडिकल कॉलेज बन के 1959 में ही। सन 2000 में वहाँ एक और स्कूल थी, वहाँ पे स्कूल था सुजो में, सुजो हेल्थ वोकेशनल स्कूल, उसको भी इसमें मर्ज कर दिया गया। इसको बड़ा बनाने की, हर छोटे छोटे इंस्टीट्यूट को इसमें मर्ज किया जा रहा था। तब इसका नाम था सुजो मेडिकल कॉलेज। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के चाइना से है, उससे अप्रूवल लेके इसका फाइनली नेम चेंज हुआ। सुजो मेडिकल कॉलेज से ये बन गया सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी। यही इसका हिस्ट्री में एक बात और ध्यान रखिएगा, उस समय में 1987 की में ये कॉलेज बहुत ही फेमस है इन टर्म ऑफ एजुकेशन, और खासकर अपने एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट को लेकर, बिकॉज 1987 में चाइना में वन ऑफ द फ्यू कॉलेज, फर्स्ट कॉलेज था जहां पे सेपरेट डिपार्टमेंट बना था एनेस्थेसियोलॉजी को लेकर। तो इसका एक रेपुटेशन मेडिकल फील्ड में, मेडिकल रिसर्च के फील्ड में बहुत ही आगे रहा है। तो ये रहा सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री। और शायद इतनी रिच हिस्ट्री होने की वजह से ही जब आप प्लान करते हैं एमबीबीएस इन चाइना, तो ये कॉलेज आपके ऑप्शन में जरूर आता है, बिल्कुल आता है। अब बात करते हैं, ये तो इसकी हिस्ट्री हो गई। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज ए इंडियन स्टूडेंट अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहला चीज़ जो आप देखिएगा वो ये होगा कि आप वहाँ पढ़ने चाइना जरूर जा रहे हैं। आपको लौट के इंडिया वापस आना है, तो इंडिया वापस आना है तो आपको लाइसेंसिंग एग्जाम में अपीयर होना है। अब वो एफएमजी हो या नेक्स्ट हो, आपको लाइसेंसिंग एग्जाम में अपीयर होना है ताकि आपको लाइसेंस मिल सके, जिस लाइसेंस पे आप एज ए डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस कर सको, अब इसके लिए एनएमसी का क्या रूल है कि आप अगर एब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं, किसी भी कंट्री से करिए, किसी भी कॉलेज से करिए, फ्यू रूल्स है एनएमसी का। एनएमसी गैजेट एक आई थी 18 नवंबर 2021 को, जिसमें ये रूल्स लिखे हैं। अगर वो कॉलेज इस रूल को फुलफिल कर रहा है तो आप वहाँ से पढ़ के जब आइएगा तो आपका डिग्री जो है इंडिया में रिकॉग्नाइज होगा, और आप उस डिग्री के बेस पर लाइसेंसिंग एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। उस एग्जाम को क्लियर करके इंडिया में एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। पहला रूल था 54 मंथ्स की थ्योरी। चाइना में बिल्कुल होता है, आपके 5 ईयर का आपका कोर्स है, आपके 60 महीने की थ्योरी होती है। एनएमसी कहता है मिनिमम ऑफ 54 मंथ्स ऑफ थ्योरी रिक्वायर्ड है। चाइना में आपका होता है 60 मंथ का थ्योरी। रही बात इंटर्नशिप की, जस्ट लाइक इंडिया, जैसा इंडिया का पैटर्न है, मेडिकल खत्म होने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है, सेम टू सेम चाइना में पढ़ाई खत्म होने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये रूल इंडिया का है एनएमसी का, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये रूल चाइना का भी है। अगर आप चाइना में मेडिकल की पढ़ाई करने आते हो और अगर आप 5 साल का मेडिकल करते हो, तो डिग्री आपको तभी दी जाएगी जब वहां पे आप 1 साल का इंटर्नशिप करोगे उसी कॉलेज में। तो इंडिया का तो रूल है ही, साथ साथ उनका भी यही रूल है, सेम पैरेलल रूल चल रहा है। ये दोनों रूल फुलफिल हो गया। अब बात आती है कि जो सब्जेक्ट्स है, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो पढ़ना है आपको, जो एनएमसी गजेट में लिखा हुआ है सिलेबस में, क्या वो सिलेबस आपको पढ़ाई होती है चाइना में? बिल्कुल एज इट इज सिलेबस है। जो सिलेबस इंडिया में पढ़ाया जाता है वही चाइना में पढ़ाया जाता है, सेम टू सेम।
पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, बाईलिंगुअल नहीं होना चाहिए कि 3 साल इंग्लिश पढ़ा 3 साल चाइनीज पढ़ा, बिल्कुल नहीं, पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। आपको ये बात जान के खुशी होगी कि ये रूल एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने, तो 18 नवंबर 2021 को लाई। चाइना की मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने ये रूल लाया था 2019 में कि आप पहले चाइना में 200 सुपर मेडिकल कॉलेज थे जहां फॉरेनर बच्चे पढ़ने जाते थे, 200 सुपर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सस्ता था। 2019 में वहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक रूल लाया कि अब से फॉरेनर बच्चे, फॉरेनर मतलब कि इंडियन, तो हम उनके लिए फॉरेनर हो गए, फॉरेनर बच्चे इसी 45 मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होगी और सिर्फ इन्हीं में उनका एडमिशन होगा और किसी में नहीं होगा फॉरेन बच्चों का एडमिशन। तो 45 लिस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटी जाती हैं, इसी में पढ़ना है आपको। और सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी 45 लिस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में है, नाम इसका, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश की पढ़ाई होती है और ये वहाँ के एजुकेशन मिनिस्ट्री के अप्रूव कॉलेज है। तो जो एनएमसी की रिक्वायरमेंट आज है कि 54 महीने की थ्योरी हो, 12 महीने की इंटर्नशिप हो, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में और सिलेबस, ये ऑलरेडी चाइना में 2019 से फॉलो हो रहा है। उनका भी यही रूल है कि हम फॉरेन बच्चों को इन कंडीशंस पे पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ जाता है। रही बात लाइसेंस की, तो क्या वहाँ इंडियन बच्चों को लाइसेंस मिल सकता है? तो अगर आपने चाइना से पढ़ाई किया है तो बिल्कुल आपको लाइसेंस मिल सकता है और मिलेगा। वहाँ पे लाइसेंस के लिए लाइसेंसिंग एग्जाम होता है चाइनीज़ लैंग्वेज में, वो आपको क्लियर करना होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो की है, हाउ टू गेट लाइसेंस इन चाइना करके, चाइना में लाइसेंस कैसे मिलेगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। उसमें अच्छे से कैसा एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न कितने स्टेप में होता है, कितने घंटे का होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, सारा कुछ आपको बताया है। उस वीडियो को देखिएगा तो हाउ टू गेट जो लाइसेंस वाला सिस्टम है आपका क्लियर हो जाएगा, ये कैसे मिलता है। हाँ मिलता है, ये वाजिब बात है। तो ये रूल भी फुलफिल हो गया। तो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉलो कर रहा है क्योंकि इसका नाम उन लिस्ट में है 45 लिस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जो चाइना के एजुकेशन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जहां फॉरेन बच्चों का एडमिशन होना चाहिए क्योंकि यहीं पे इंग्लिश में पढ़ाई होता है। ये रूल फुलफिल हो गया और बाकी जो रूल है मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, ये सारा फुलफिल कर रहा है। और आपकी बात जान के खुशी होगी कि चाइना वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था, फॉरेन कंट्री एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स के लिए, जो एनएमसी से पहले, जो रूल एनएमसी ने 18 नवंबर 2021 को लाया, इससे पहले ही वो रूल लागू कर चुका था कि ये रूल हम फॉलो करेंगे तभी हम फॉरेन बच्चों का एडमिशन लेंगे। और सेम रूल एनएमसी ने दिया, इंग्लिश मीडियम 2019 में लागू कर चुका है, लाइसेंस उसके यहाँ ऑलरेडी होता है, ठीक है। इंटर्नशिप की बात है तो वहाँ का रूल है कि डिग्री आपको तभी मिलेगा जब आप इंटर्नशिप करोगे 1 साल का। तो एनएमसी की तरफ से कोई आपको चिंता नहीं करना है, आप वापस इंडिया आके एग्जाम में अपियर होकर यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। हाँ चाइना का लाइसेंसिंग एग्जाम टफ होता है, इसको हम हाइड नहीं कर सकते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट चाइना के किसी भी मेडिकल स्कूल में आप जाइएगा तो फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक आपको साथ ही साथ पैरेलली चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। चाइनीज़ लैंग्वेज के लेवल होते हैं, HSK लेवल 1, HSK लेवल 2, HSK लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल बढ़ते जाता है। और आपको HSK लेवल 4 तो वो 3rd ईयर तक ही कंप्लीट करा देते हैं बिकॉज जब आप क्लिनिकल के लिए जाते हो, जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो तो चाइनीज़ बोलना पड़ता है। अगर आपका HSK लेवल 4 क्लियर है तो आप इनफली चाइनीज़ बोल लेते हो ताकि आप पेशेंट से इंटरेक्ट कर सको, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो 6 साल तक आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाते हैं, बट फिर भी अब चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ना, बोलना, पेशेंट से बात करना और एग्जाम लिखना दोनों अलग बात है। बट अगर आप क्लियर कर सकते हैं तो चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर एमबीबीएस, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी इन सारी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है। ये रहा एनएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब कुछ अदर फैक्टर्स पे बात करते हैं जिससे आपको वहाँ जाने से बेनिफिट होगा, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ आपके साथ मैं शेयर करूँ। सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी कहें या चाइना की बात करें, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, चाइना की, आप रसिया चले जाए, आप कजाकिस्तान जाए, किर्गिस्तान जाए, उज्बेकिस्तान जाए, किसी भी कंट्री में जाएँ, यहाँ पे किसी भी कंट्री में जाएँ, यहाँ कॉलेजेस के कैंपस नहीं होते हैं। आप सुने होगा कि कॉलेज बिल्डिंग यहाँ है, हॉस्टल बिल्डिंग यहाँ है, अब यहाँ से कुछ दूर पर हॉस्पिटल बिल्डिंग है, यहाँ से इस दूर पे ये बिल्डिंग, तो आपको पूरे शहर में ट्रैवल करना पड़ता है ड्यूरिंग योर एजुकेशन, ड्यूरिंग स्टडी ऑफ एमबीबीएस और मेडिसिन, ये रूल है। बट चाइना में जितनी भी कॉलेज हो एक बाउंड्री के कैंपस में होती हैं, एक बाउंड्री होता है, उसी में यहाँ पे मेन बिल्डिंग है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल भी उसी में होता है, ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्टल है, ये लाइब्रेरी है, ये स्टेडियम है, ये पार्क है, ये लेक है, ब्यूटीफुल कैंपस होता है। तो ट्रैवलिंग खत्म, आपको कैंपस के बाउंड्री के अंदर ही होना था। ये एंट्री गेट है, ये एग्जिट गेट है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी पुलिस होती है जो अंडर पेट्रोलिंग करती है। तो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, आप चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्च करना नेट पे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख के इंप्रेस हो जाएंगे। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, टेक्निकली भी उनका ये बहुत एडवांस है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो लैब्स हैं। और पढ़ाई की बात करें तो एजुकेशन क्वालिटी वेरी गुड, बहुत अच्छा है वहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन था। और कोविड से पहले तो उसका बहुत डिमांड था, कोई कॉलेज में सीट तो मिलता नहीं था वहाँ पे, ये डिमांड था चाइना में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी। तो ये सब फैक्टर्स जो आपको मिलेगा। रही बात खाने की, अब सबसे बड़ी बात, जब आप अब्रॉड में पढ़ाई करने, आप सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, आप बिलीव करो मैं खुद चाइना में रहा हूँ, मैंने अपना स्टडी चाइना से किया है।
अब चाइनीज़ कैंटीन में आपको इंडिया जैसा खाना मिलता है, जैसा खाना आप इंडिया में खाते हो सेम खाना वहाँ मिलता है। आप कैंटीन में खाना खा के आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो जो यहाँ पे न्यूज़ में दिखा जाता है ऐसा कुछ नहीं है। तो फूडिंग तो कभी चाइना में इस वीक रहने ही नहीं वाली है। चाइना में जितने वैरायटी ऑफ फूड से उतना यहाँ पे नहीं है। मैं बोलता हूँ चाइना में फूडिंग जैसे बाकी कंट्रीज में होता है ना कि फूड का इशू आ गया, स्पाइसेस नहीं है, मसाले नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जस्ट लाइक इंडिया का आपको फूड मिलेगा। फूड के लिए आप कभी परेशान नहीं होगे, कभी एक दिन 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की, सबसे बड़ी बात चाइना में हॉस्टल नहीं होता है, 5 स्टार होटल्स होते हैं, डबल शेयरिंग रूम होता है, 2 बेड बड़ा रूम, यहाँ से वहाँ तक फ्रिज लगा हुआ, सब कुछ AC लगा हुआ, बाथरूम अटैच। चाइना में हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल होटल की तरह होता है, ये वन। तो इसलिए हॉस्टल वहाँ पे महंगा भी होता है, वहाँ पे जो हॉस्टल होता है इसलिए महंगा भी होता है, 80,000 का साल का होता है। बट हॉस्टल की फैसिलिटी जो होती है बहुत एक क्लास की होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, टेक्निकली की बात करें, एजुकेशन के मामले में बात करें, तो कोई भी चाइना की मेडिकल यूनिवर्सिटी को कोई भी CIS कंट्री, एशियन कंट्री पीछे नहीं छोड़ सकता है, कोई भी कंट्री नहीं, ठीक है। और है एशिया का तो डिजीजेज भी हमारी जैसी हैं, मेडिकेशन भी हमारी जैसी है, तो इसका भी आपको फायदा होगा कि मेडिकेशन, क्योंकि देखिए अभी तो NMC का रूल आ गया ना, एक टाइम पे चाइना का इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड था। और चाइना से मेडिकल पढ़ते थे तो वहाँ से इंटर्नशिप करने के बाद आपको इंडिया में नहीं करना पड़ता था, ये एक फ़ायदा था। बट अब तो खैर NMC का रूल आ गया सभी लोगों के लिए, तो अब करना पड़ेगा। बट ये रूल था कि अगर आपने चाइना से इंटर्नशिप किया तो इंडिया में नहीं करना है, और इंडिया से किया तो चाइना में नहीं करना है। आप 5 साल की मेडिकल करके चाइना से इंडिया आ जाओ, 1 साल यहाँ इंटर्नशिप करो, वापस जाकर डिग्री ले आओ, ये भी रूल था वहाँ पर चाइना में। आप 5 साल मेडिकल की प्रोविजनल लेके इंडिया जाओ, 1 साल इंटर्नशिप करो, वापस आके डिग्री लेके जाओ। तो चाइना और इंडिया में एक दूसरे की इंटर्नशिप को वैलिडिटी हमेशा दी गई है। तो कुछ तो बात रही होगी क्लाइमेट का, कुछ तो बात रहा होगा डिजीजेस का और मेडिकेशंस का। अब ये तो बात हो गई कि अगर आप इंडिया आना चाहते थे, तो अगर आप US जाना चाहते हो तो 1958 से ही ये कॉलेज जो है सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी USMLE से ACFMG से अप्रूव्ड है। यहाँ इसका अच्छा पासिंग रेट भी है USMLE के एग्जाम में। तो अगर आपको US भी जाना हो, आपको UK जाना हो, आपको किसी भी कंट्री में जाना होगा वर्ल्ड वाइड, तो इस कॉलेज की डिग्री रिकॉग्नाइज है। चाइना की अधिकतर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री रिकॉग्नाइज है, क्योंकि ये बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ हैं, दुनिया ये जानती है। बात कर लेते हैं फ़ी की। तो इस कॉलेज का जो फ़ी है, ट्यूशन फी 33,000 RMB है, 33,000 RMB है आपको पर ईयर। ये आपको 3.5 लाख के आसपास बनेगा सालाना ट्यूशन फी है इसका। फी भी कोई ज़्यादा नहीं है, 3.5 लाख सालाना है, 6 साल का कोर्स है। तो आपके समथिंग 20.5-21 लाख का ट्यूशन फी और पूरे का पूरा मेडिकल खत्म। सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडिया में है ही नहीं। अगर हम दिल्ली एम्स को सिर्फ छोड़ दे तो दूसरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है इस क्वालिटी ऑफ, इस टेक्निकली एडवांस और ऐसा ब्यूटीफुल कैंपस के साथ। एडमिशन यहाँ ओपन है। और ऐसा पता होगा कि जैसे बाकी कंट्रीज में होता है ना कि एडमिशन चल रहा है 200, 300, 400, 500, 600, 650, कितना भी ले लो। चाइना में सीट्स लिमिटेड हुआ करती हैं। 100 मतलब 100, 100 से 101 नहीं लेगा। 60 मतलब 60, 60 से 61 नहीं होगा, फिक्स लिमिटेड सीट। तो सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी लिमिटेड सीट से एडमिशन जारी है। आप खुद से भी रिसर्च कीजिए कॉलेज के बारे में। अभी आपको और डिटेल कुछ छूट गया हो मेरे से तो, बट मैंने जनरली हिस्ट्री से लेके, इसका सर्टिफिकेशन से लेके, USMLE NMC से अप्रूवल से लेके, WHA अप्रूवल से लेके, फूड से लेके, जो वहाँ पे खाना मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटी लेकर सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर लिया है। कोई भी डाउट आपको अभी भी रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर 1800202041, एंड आई विल ट्राई टू असिस्ट यू, आई विल ट्राई टू गाइड यू। बैच इसका जाएगा आपको सितंबर 1st वीक में। मैं खुद अपने 7 बच्चों को वहाँ ले जाऊँगा कॉलेज में, वहाँ ड्रॉप करूँगा, उनको सेटल करूँगा, 5-6 दिन रुकूंगा, फिर वहाँ से वापस आऊँगा। जैसा मैं हर कॉलेज में करता हूँ वैसे ही सेम मैं यहाँ पे भी करूँगा, क्योंकि सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एक्सक्लूसिव पूरे इंडिया के लिए, ठीक है। तो आप रिलैक्स होके यहाँ से वहाँ तक है। ये तो कॉलेज तो इतना बेहतरीन है, तो कॉलेज की बातें हो गई। अब आप यहाँ से एडमिशन अगर लेते हैं तो जर्नी कैसा होगा, लेटर कैसे आएगा, वीज़ा कैसे लगेगा, मेडिकल चेकअप कैसे होगा, मेडिकल इंश्योरेंस कैसे होगा, वहाँ कॉलेज कैसे पहुँचेंगे, कॉलेज में सारा काम कौन कराएगा, एस्टेब्लिशमेंट, शॉपिंग, एनरोलमेंट, क्लासेस स्टार्ट कराना, बुक्स वगैरह सब कुछ मैं साथ में जाके खुद कराऊंगा, यहाँ से लेके कॉलेज तक, जब तक आप सेटल नहीं हो जाओगे। जब आप सेटल हो जाओगे तब आपको सेटल करवा के सब कुछ हालचाल पूछ के, एक दिन एक्स्ट्रा रुक के कि अभी भी किसी को कोई दिक्कत ना हो, फिर मैं इंडिया वापस आऊँगा। और कोई भी दिक्कत आई 6 सालों तक, ऐसे जनरल चाइना में आता नहीं है। मेडिकल या वीज़ा इंश्योरेंस जो भी हुआ वो हमारी टीम आपको करा के देगी, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ईजी हो जाए आप। और मैं चाइना में खुद रहा हूँ तो मुझे लैंग्वेज की भी इशू नहीं है, और आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको 0.1% भी परेशानी नहीं आएगी। कोई भी डाउट हो, आप मैंने डिटेल शेयर किया, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।